नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश कुमार। डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही है। हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में दिन प्रतिदिन कोरोना से मृत्यु लगातार बढ़ रही है। लोग कोरोना से ज़्यादा इलाज ना होने के कारण मर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल रही है। उत्तर हो या दक्षिण हो, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तक कोरोना ने अपनी दस्तक ना दी हो। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सालों बाद ऐसी एक विश्व स्तरीय महामारी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ऐसी महामारी क्यों आती है? हमारे संत और शास्त्र कहते हैं कि जब लोगों का सामूहिक पाप उजागर होता है, यानी कि एक मास जब एक ही कृत्य में शामिल होते हैं, वो धरती पर कहता है ना, जब पाप बढ़ जाता है तब कुदरती आपदाएं आती है या फिर ऐसी भयंकर महामारी आती है जो सब इनसे इफेक्टेड होते हैं, सबको ये असर करती है। तो दोस्तों, पिछले साल हमने ऐसे क्या क्या कृत्य किए हैं जिससे हमको कुदरती आपदा का सामना करना पड़ा है और ऐसी आज हम ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा केरल में सरेआम गाय को काटा गया था। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने मोदी के विरोध में, संघ के विरोध में सब जगह पर बीफ पार्टी की, यानी कि गाय को सरेआम काटा और रास्ते पे एक राक्षसीय कृत्य की तरह गाय को खाया था। और उसके कुछ महीनों बाद ही केरल में भयंकर बाढ़ आई और इस बाढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए और करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हुआ। सभी लोग उनसे प्रभावित हुए। तो दोस्तों, जिस भूमि पर जहाँ ऐसे पाप होते हैं तो कहीं कहीं कुदरत उसका तुरंत रिजल्ट दे देती है और कहीं उसका समय आने पर उनका खराब फल हमें भुगतना पड़ता है। भारत एक आध्यात्मिक भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ गाय को माता, गाय को एक पूजनीय देवी की तरह मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में है। फिर भी इस भारत भूमि में हर रोज हजारों लाखों गायों का कत्ल होता है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तर्क देने वाले कहते हैं इनसे सरकार को आय होती है। सरकार को आय होती है ये तो आपने ये दिखाई देता है, लेकिन गाय काटने से कितना नुकसान होता है देश को, पर्यावरण को, पूरी पृथ्वी को, ये किसी को दिखाई नहीं देता। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है अपने रिसर्च में, क्योंकि ऋषि मुनियों की बात हम मानते नहीं, शास्त्रों की बात हम मानते नहीं, हम अपनी होशियारी में लगे रहते हैं। ये जो कम्युनिस्ट, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कांग्रेसी टाइप के बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग पाप पुण्य में मानते नहीं, अपने कोई सर्वस्व मानते हैं और उन्हीं की बनाई सिस्टम को आज ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार भी फॉलो कर रही है। पता नहीं है उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन 7-8 साल होने को है फिर भी देश में गौ हत्या ना बंद हुई है और ना ही आने वाले समय में होने के कोई आसार दिख रहे हैं। तो कब तक ये गाय कटेगी? अब मैं रिसर्च की बात करूँ तो जो पश्चिमी जगत के साइंटिस्टों ने, अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने इस पर बार बार रिसर्च किया है। ऐसा नहीं है कि एक बार रिसर्च हुआ है और अपने नतीजे पर आए, नहीं, उन्होंने हर जगह पर, अलग अलग जगह पर ये जाके रिसर्च किया है। उन रिसर्च में उन्होंने पाया है कि जहाँ निर्दोष प्राणियों का कत्ल होता है तो उनके बॉडी से ऐसे वेव्स निकलते हैं जो पृथ्वी को हिला के, पृथ्वी की जो प्लेट्स है उसको पूरी तरह से वो हिला के रख देते हैं। और ऐसे जो नेगेटिव तरंगे जो निर्दयी तरह से जिस प्राणियों को काटा जाता है उनसे बॉडी से जो वेव्स निकलते हैं, उनकी जो चित्कार, उनकी आह निकलती है, ये पूरे पृथ्वी मंडल को अपने प्रभाव में डालती है और वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न करती है। और यही नकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर कुदरती आपदाएं लाती है। हमारे शास्त्रों में भी आता है, जब गाय का लहू धरती पर गिरता है तो धरती कंपायमान हो उठती है। तो दोस्तों, सोचिए, आज भारत में ही, सिर्फ भारत की बात करूं तो भारत में ही हजारों लाखों गाय एक दिन में काटी जाती है, वो भी खाने के लिए, चमड़े के लिए। ये जो पेटा जैसी संस्था है वो हर बार हिंदुओं को नसीहत देने आ जाती है
लेकिन ये कभी सरकार को नहीं कहेगी, ये कभी कसाईयों को नहीं कहेगी कि आप गायों को मत काटो। और दूसरी बात मैं वो कहूँ तो जब धर्म की अवहेलना हो, देवी देवताओं का अपमान हो, निरंतर अपमान हो देवी देवताओं का, तभी भी कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। चाहे भले उसमें 4 साल 5 साल या 8 साल निकल जाए, लेकिन ये होता है। कई बार क्या होता है, जो सत्ताधीश लोग होते हैं वो भूल जाते हैं। आपने देखा होगा मुगलों का शासन, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं पर असह्य अत्याचार किए, लेकिन उसका भी सर्वनाश तो हो ही गया। आज भारत में कहीं भी उनके वंशज बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलते हैं, कईयों के तो मिलते भी नहीं हैं। संतों और धर्म पर आघात करने वाले का देर सवेर सफाया जरूर होता है। तो आप सोचिए, पिछले 8 साल में या 9 साल में हम देखते हैं तो हमने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी है कि जिसके कारण आज पूरा भारत इस कोरोना की चपेट में है। पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। दोस्तों, आप याद कीजिए वो क्षण जब निर्दोष संतों को जेल में डाला गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, जब जयेंद्र सरस्वती को जेल में डाला गया, जयललिता ने उन पर गलत इल्जाम लगा के उनको जेल में डाला, उनको 11 महीना जेल में रहना पड़ा। एक निर्दोष संत को 11 महीने जेल में रहना पड़ा। उसके बाद साउथ में और उनकी खूब बदनामी हुई, जेल में डाल दिया, उसके बाद उसकी बदनामी की, घोर उनको एक हत्यारा अपराधी घोषित कर दिया। जहां संत का अपमान होता है वहां भी कुदरत को पायमान होती है, और ऐसा लोगों का सामूहिक पाप उजागर होता है और लोगों को आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य के लिए हर एक प्रकार का नुकसान उनको भुगतना पड़ता है। यदि आप संतों को सताएंगे तो देर सवेर आपको भुगतना पड़ेगा, यह कुदरत का सिद्धांत है। हाल की बात बताऊँ तो गुजरात के एक संत आसाराम बापू को एक फर्जी आरोप में जेल में डाल दिया गया। उनको अंतिम सांस तक की सजा भी दे दी गई। यदि मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन जैसा ही आरोप लगा, दूसरे ही दिन आरोप सही है या गलत है उसकी जांच किए बिना पूरे मीडिया ने, ना केवल गुजरात का मीडिया लेकिन पूरे भारत का मीडिया उन पर गिद्ध की तरह टूट पड़ा और जितना भी गंदा बोल सकते थे उन्होंने बोला, जितना भी गंदा इल्जाम लगा सकते थे लगा दिया। सच्चाई को झूठ में तरोड़ मरोड़ कर दिखा दिया गया। इसमें आज तक, इंडिया टीवी, सब बड़े बड़े नाम शामिल थे। उसमें एक निर्दोष महान संत के प्रति लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में जहर घोल दिया गया, और वही सब लोग, लाखों करोड़ों लोग, वही एक निर्दोष संत की, जिस संत ने मात्र 23 साल में भगवत प्राप्ति कर ली हो, जिस संत ने 50 साल निरंतर समाज की सेवा की हो, जिस संत ने 50 साल तक गौ सेवा, पर्यावरण सेवा, गरीबों की सेवा, कौन सी ऐसी सेवा है जो ये संत ने नहीं किया है। ऐसे महान समाज सेवक, ऐसे महान भगवत भक्त, ऐसे महान ज्ञानी, ऐसे महान आचार्य को आपने बलात्कारी घोषित करके उन पर एक गलत, बिल्कुल घटिया इल्ज़ाम लगा के आप उसको जेल में डाल दोगे, और फिर आप कहेंगे भाई ये कोरोना क्यों आया। हाँ, कोरोना से अब रोइए मत, गलती तो आपने की है। कहीं ना कहीं यही सामूहिक पाप उजागर हुआ है, जिसके कारण आज सब लोग ये कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं। माफ करना, ये कहीं आपको बुरा भी लगे, लेकिन आप सोचिएगा जरूर। रामचरितमानस में भी लिखा है, जहाँ साधुओं का अपमान होता है वहाँ नगर स्मशान की भांति जलते हैं। हमारे शास्त्रों में भी एक बात आती है, जहाँ पूज्य व्यक्ति का अपमान होता है और जहाँ अपूज्य की पूजा होती है, यानी कि वाहवाही होती है, जो वास्तव में पूजने के लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति जहाँ पर पूजे जा रहे हो, उनका सम्मान हो रहा हो, उसकी वाहवाही हो रही हो, और ऐसे व्यक्ति जिसकी सच में पूजा होनी चाहिए, ऐसे संत महात्मा की जहाँ निंदा हो रही हो, उसका निरंतर अपमान हो रहा हो, उनको जेल में डाला गया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भय, रोग और मृत्यु तांडव करती है। तो दोस्तों, आज हम भारत भूमि में देख रहे हैं चारों ओर भय का माहौल है।
चारों ओर रोग है और मृत्यु स्मशान कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरा तो ऐसा मानना है, ये संत का जितना मास अपमान हुआ है ना, सामूहिक अपमान हुआ है संत का, तो इसी का ही परिणाम है अब। क्योंकि संत का अपमान कुदरत सहन नहीं करती, उसमें भी जब आत्मा साक्षात्कारी संत होते हैं, आसाराम बापू जैसे आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं, उनका अपमान कुदरत कभी सहन नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे, यदि मीडिया की गलत खबर पढ़ के आपने किसी संत महात्मा का अपमान किया हो तो आप हृदय से माफ़ी मांग लीजिए। दूसरे भी एक संत है स्वामी नित्यानंद, दक्षिण भारत के बेंगलोर के एक अच्छे संत, युवा योगी, ये भी काफ़ी ऊंची स्थिति के अच्छे समाज सेवी संत है। उनको भी ये नेताओं ने और मीडिया ने बदनाम करने में, उनको षड्यंत्र करके फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उस संत को देश से बाहर जाना पड़ा। सोचिए, भारत के संत भारत में ही यहाँ पर अपने को सलामत महसूस नहीं कर रहे हैं, इतने उन पर षड्यंत्र होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे साधुओं का यदि निरंतर अपमान होगा तो फिर क्या होगा। आप भले ही कुछ भी अपनी सत्ता के बल पर कुछ भी सत्य को असत्य दिखा दो, लेकिन कुदरत तो अपना काम जरूर करेगी। तो ये जो मुसीबत है जो आपने, मैं अभी सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, यदि आपने मीडिया के ये गलत खबर पढ़ के, जैसे हमारे किसी साधु संत के बारे में गलत बकवास किया है, क्योंकि संत निंदा महापाप मानी गई है शास्त्रों में, यदि आपने इस महापाप किया है तो आप भगवान से, उस संत से माफ़ी मांग लीजिए। भगवान दयालु है, भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, ये मीडिया की गलत खबरें पढ़कर, अफवाहों के शिकार होकर हमने फलाने जो भी संत है उसके बारे में गलत बोला है, गलत सोचा है, मन कर्म वचन से उनका अपमान किया है। तो हे परमात्मा, हमें क्षमा कीजिए, हे संत, हे गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए, हम आप ही के ही पुत्र है। ऐसे करके हृदय से माफ़ी मांगिए और आइंदा उस संत के बारे में कोई भी दुर्भाव न रखे, उनकी निंदा न करे और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें इस महामारी से बचाइए। यदि आप लोग धर्म का अवलंबन लेते हैं या धर्म का अवलंबन लेने का संकल्प करते हैं तो परमात्मा सभी की खूब रक्षा करेगा, वरना आने वाला समय तो इनसे भी विकट हो सकता है। क्योंकि जिस चीज़ मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, संत क्या है, संत कौन होते हैं, क्योंकि आजकल कुछ अखाड़ा वालों ने, जो वो खुद संत है या नहीं उसका तो पता नहीं है, लेकिन कुछ भगवाधारी अखाड़ा वालों ने जो असली महात्मा है उनको फर्जी घोषित कर दिया है। तो मेरे अगले जो भी वीडियो होंगे उसमें मैं सबका खुलासा करूंगा। देखो, साईं बाबा का भी पिछले कुछ वर्षों में अपमान हुआ है, तो मैं साईं बाबा के बारे में भी बताऊंगा कि साईं बाबा संत है या नहीं है, क्या वो मुसलमान थे, क्या वो फकीर है, वो क्या है साईं बाबा। तो साईं बाबा के बारे में भी बताऊंगा, संत कौन होते हैं और संत क्या है, किसे संत कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे भी जो संतों पे षड्यंत्र हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा उद्देश्य एक ही है, क्योंकि जो मीडिया ने जो लोगों को महापाप के कुछ चक्र में डाला है, मुझे उन बेचारे भोले भाले लोगों को, यानी कि आपको, जो मीडिया के अफवाहों के शिकार हुए हैं, उन लोगों को इस आपदा से, इस महापाप से निकालना है ताकि उसकी सुरक्षा हो। वो इस जो महामारी चल रही है और आने वाले समय में भी क्या कुछ होगा, बहुत कुछ भयानक हो सकता है, तो उसमें आपकी रक्षा हो, क्योंकि संतों की एक भविष्यवाणी है, धर्मनिष्ठ लोगों की रक्षा होगी। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि हमारा देश सशक्त बने, यहाँ महापुरुषों का सम्मान हो, अपमान किसी का ना हो, महापुरुष को ससम्मान उनको न्याय देकर उनको रिहा किया जाए, महापुरुष का सम्मान हो, महापुरुष की निंदा ना हो, धर्म की निंदा ना हो, गौ हत्या बंद हो। बस यही हमारा उद्देश्य है। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग महापाप से बचे
और विकट काल में अपनी सुरक्षा निश्चित करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।